हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एकदम हटके आइडिया, वो भी एल्यूमिनियम के। अगर आपके पास भी वेस्ट बर्तन पड़े हुए हैं तो उसका यूज़ बताऊँगी। और इसे हम डोनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि एल्यूमिनियम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे पास ये पड़ा था तो इसका मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी कुछ कपड़ों के टुकड़ों का और लेस का। तो सबसे पहले ये प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट को देखिए हम रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ साइड में मुझे इसे इक्वल करना था, जो थोड़ी साइड में इसके निकल रही है प्लेट की जो डिज़ाइन, तो वो मुझे एंड करना था, उससे साइज़ इक्वल करनी थी। तो इसके लिए मैं पेपर का यूज़ करूँगी। पेपर को मैंने जो थाली की साइड वाला हिस्सा था उसी साइज़ का कट किया, मतलब ज़्यादा कट किया और इसे फोल्ड करके इसी साइज़ की मैं एक स्ट्रिप बना रही थी। तो इस तरीके से बीच में भी मैंने फेविकॉल लगाकर इसे इस तरीके से रेडी किया। उसके बाद प्लेट के साइड में भी मैं इस तरीके से फेविकॉल लगा लूँगी और यहाँ पर मैं इस पेपर की स्ट्रिप को अटैच करूँगी। तो मैंने ऐसी थोड़ी सी ज़्यादा ही प्लेट बना ली और फिर देखिए एक के बाद एक मैं, जब तक कि ये इक्वल ना हो गया उतना मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। तो ये एकदम अच्छे से हो गया। इसके बाद मैंने इस तरीके का कपड़ा लिया है, मेरे पास कपड़ा था तो आप कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास जैकेट था, उसके अंदर लेस भी थी तो मैंने लेस निकाल ली थी। अब देखिए जो कपड़ा आपको पसंद है उसके ऊपर प्लेट रख कर मार्किंग कर ले और फिर इसे कट कर लीजिए। तो ये इस तरीके का राउंड पीस मिल गया हमें, प्लेट के बीच में आ जाए उतना रखना है। और फिर यहाँ पर मैंने फेविकोल को इस तरीके से पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लिया और यहाँ पर हमें इसके बीच में कोई भी सरवटें ना आए उस तरीके से अच्छे से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मेरा चिपक गया। और यहाँ पर मैंने सभी जगह पर फेविकोल का ही इस्तेमाल किया है। मुझे लगा था ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो आप इजीली फेविकोल का यूज़ करके अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइड में भी मैंने अच्छे से फेविकोल को अप्लाई कर लिया और उसके बाद जो लेस थी जैकेट के अंदर उस लेस को मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई भी ब्यूटीफुल लेस पड़ी है तो आप उसका यूज़ करें, या तो फिर आप मार्केट से अपनी पसंद की लेस खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लेस को इस तरीके से अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था वहाँ पर मैं इस तरीके के जो मिरर आते हैं वो अटैच कर रही हूँ। आप यहाँ अपनी डिज़ाइन के राउंड या स्क्वायर या फिर ट्राइंगल भी आते हैं, जो चाहे वो अटैच कर सकते हैं। लेकिन मिरर अटैच करने से पहले आप यहाँ पर साइड में जो भी अटैच करना चाहते हैं पहले अप्लाई कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मैं उसी लेस का इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से मैं लेस को ही यहाँ पर अटैच कर रही थी। आप यहाँ पर चाहें तो कुंदन भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी मिरर लगा सकते हैं। तो ये मैंने लेस को अटैच कर लिया है और ये मेरी ब्यूटीफुल सी ट्रे बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप डाइनिंग टेबल पे ऊपर सजा सकते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। और इस तरीके की ट्रे आपने ऑनलाइन और मार्केट में देखी होंगी, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो उसके लिए हम दूसरी ट्रे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरी प्लेट थी उसे मैं इस तरीके से एक्रेलिक कलर से कलर कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अच्छे से अपने इस DIY को बनाना चाहते हैं तो आप पेंट कलर कर लीजिए, मतलब कि ऑयल पेंट जो आते हैं उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अंदर की साइड पूरे में कलर कर लिया। उसके बाद इस तरीके से पेपर के उस ऊपर मार्किंग कर ली है और इसे मैं फोल्ड करके इसे कट करूँगी क्योंकि मैं इसका सेंटर निकालना चाहती थी। तो इस तरीके से देखिए पेपर को बीच में रखूँगी और होल कर दिया है, वहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। तो ये मेरा सेंटर निकल आया है। अब यहाँ पर सेंटर पर देखिए मैं इस तरीके से एक छोटा सा फ्लावर बनाऊंगी। वैसे मुझे ज़्यादा पेंटिंग नहीं आती है, ज़्यादा तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं आती है। तो मैं मुझसे जो होता है, जो आता है वो उस तरीके से कर रही हूँ। तो आप अगर आपको अच्छा सा आता है तो आप अपने हिसाब से अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ पर बनाना, और मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बनाया है और फिर इस तरीके से मैंने वाइट कलर कर दिया है। वो भी मेरे से अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अगर आपको अच्छा आता है तो आपका तो और भी ज़्यादा सुंदर बनेगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह नहीं आता है तो आप इजीली इसे बना सकते हैं, क्योंकि एकदम आसान सी डिज़ाइन ही मैंने यहाँ पर करी है। लेकिन इसका जो लुक बनकर आया ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा था मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे जैसा आता है उसमें मैंने बहुत ही अच्छा कर लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने पेंट कर लिया ट्रे को। उसके बाद मैंने एक पतली सी लेस ली, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले लीजिए और उसे यहाँ ऊपर की साइड अटैच कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में ये आपका बनकर रेडी होगा।
अब मैंने एक और लेस ले ली है। इस तरीके की लेस है ना, माता जी की जो चुंदड़ी होती है या और कुछ भी चीज़ें होती है उसमें आती ही है, और जो पुरानी हो गई है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइड में भी मैंने इस तरीके की लेस अटैच कर ली। तो ये हमारी पूजा की थाली कह सकते हैं या फिर आरती की थाली बहुत ही सुंदर और कम मेहनत में रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके की थाली की भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये भी एक अच्छी सी चीज़ मेरी रेडी हो गई। अब जो इसका बड़ा सा मेन बर्तन था वो मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैंने इस कलर का पेंट कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास और कलर नहीं था और फ़िलहाल मैं लेने भी नहीं जा सकती थी और लेट भी नहीं करना था मुझे। तो बस मैंने ये कलर इस तरीके से पूरे में अप्लाई कर लिया है। अंदर की साइड थोड़ा नहीं किया है ज़्यादा। और इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके से फ्लावर पॉट होल्डर की तरफ। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप अगर परमानेंट ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप यहाँ पर भी ऑयल पेंट ही कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूँ, फिर से मैं कलर ज़रूर कर लूँगी। तो ये वाला DIY मेरा फेवरेट है, हमेशा से ही मैं इसे ख़रीदना चाहती थी पर ये मेरा एकदम फ्री में बन गया। कलर का खर्चा मुझे ओनली 20 रुपीज़ लगा होगा। इसके बाद आती है इसके अंदर की जो हॉल वाली ट्रे होती है उसका। तो उसको देखिए मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। मैंने ये ट्रे ली और ये एक पुरानी लैंगिंग ले ली है। मुझे ये वाइट कलर में ही लेनी थी या फिर ऑफ वाइट। तो ये मेरी काफ़ी ज़्यादा पहनी हुई पुरानी लैंगिंग थे, इसका कलर भी जैसे चेंज हो गया है। और इसे मैंने इलास्टिक निकाल दिया। उसके बाद इसके लेग को इस तरीके से ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं कट करके सीधी स्ट्रिपें कट करूँगी। यहाँ पर देखिए पहले मैंने बड़ी स्ट्रिपें कट करी, फिर इसे बीच से कट करके छोटी कर ली है। तो समथिंग 1.5 इंच चौड़ाई की मैंने स्ट्रिपें कट कर ली है। आप यहाँ पर भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए इन स्ट्रिपों को मैं इस तरीके से सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर फिक्स कर लूँगी और फिर इसे इस तरीके से खींच लेंगे और हमें यहाँ पर चोटी बनानी है। तो चोटी बनाना बहुत आसान है, किसी को भी आता है। और इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि आपको स्टिचिंग मशीन की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप कोई भी, आपके पास अगर मशीन नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, फिर भी आप इजीली इस सभी DIY को बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से चोटी बनाते बनाते अगर एंड आ जाए स्ट्रिप का तो दूसरी स्ट्रिप को आपको ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया और सुई और धागे का भी यूज़ नहीं किया क्योंकि पास में ग्लू था तो उसी का इस्तेमाल कर लिया। बस इसी से मैंने इसे चिपका लिया और इस तरीके से फिर से इसे मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये चोटी बनाई है और इस चोटी की लंबाई जो है वो आपको जो ये हमारी पूरी ट्रे है ना उसके साइड में हो जाए उतनी करनी है फ़िलहाल। तो ये बस मैंने इस तरीके से ये चोटी बना ली है। अब यहाँ पर मैं इसे अच्छे से ग्लू से थोड़ा सा स्टिक कर दूँगी। अच्छे से इसके एंड को हम सिक्योर कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसे कट करके निकाल देना है। फिर मैंने इस तरीके से इसमें ग्लू अटैच कर लिया है ताकि ये चिपक जाए। उसके बाद जो हमारी ट्रे थी उसे हमें लेना है और उससे मैंने देखिए लैंगिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा था दूसरी साइड का वो अभी भी मेरा बाकी था। तो उसके ऊपर इस तरीके से रख कर मैंने कट कर लिया। इसे मार्किंग करनी है फिर कट कर लेना है। तो ये एक राउंड मिल गया। अब हमें दूसरा राउंड चाहिए, वो हमें चाहिए इससे थोड़ा सा बड़ा। ये हम अंदर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा राउंड एक कट कर लिया है। पहले मैंने छोटा कट किया था लेकिन वो अच्छे से नहीं आया, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा बड़ा राउंड लेना है। अब अंदर की तरफ हम जो इसी के साइज़ का कट किया था उस राउंड को यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे और आपको ध्यान ये रखना है कि बीच में सलवटें ना आए। अच्छे से आप इस तरीके से यहाँ पर इसे फिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसकी बैक साइड पर देखिए तो थोड़ा सा हमने बड़ा सा राउंड लेना है और उसे इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी फेविकॉल को अच्छे से अप्लाई कर दिया है और फिर इसके ऊपर इस राउंड को अटैच कर लेना है। ये राउंड हमें बड़ा इसलिए लेना है कि इसकी साइड पर भी ये अच्छे से हो जाए, इसके बाद नीचे से कुछ दिखाई ना दे। इसके ऊपर हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लुक आने वाला है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर इसके जो हॉल थे उसका हम इस तरीके से निशान बना लेंगे तो बाद में हमें पता चले कि हॉल यहीं पर थे। तो मैंने इस तरीके से इसे थोड़ा सा टैप कर लिया तो हॉल अच्छे से दिख रहे हैं। अब साइड में देखिए फेविकॉल लगाकर मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। तो इसकी साइड अच्छे से फिक्स हो गई। अब इसके बाद इसके ऊपर भी हम फेविकॉल को अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर जो हमने चोटी बनाई थी उसे हमें इस तरीके से पूरे राउंड में अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने चोटी को भी यहाँ पर चिपका लिया है और इसके एंड को भी इस तरीके से अच्छे से सिक्योर कर लिया। उसके बाद जो हमने हॉल के ऊपर निशान बनाए थे वहीं पर हमें इस तरीके से छोटे से कट लगाने हैं। तो देखिए चारों जगह पर सेम तरीके से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर चारों जगह पर कट लगाकर हॉल बना लिए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने
मैंने और जो बची हुई लैंगिंग थी उसका इस्तेमाल करके चोटी बना ली है और इस चोटी को मैं बीच से कट कर लूँगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इसी साइज़ की करनी है, आप जितनी लेंथ रखना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइज़र की उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेज़रमेंट लिया है मैं आपको दिखा दूँ तो एक चोटी की लेंथ और लंबाई मेरी 30 इंच है। अब देखिए ऊपर की साइड से हम इसे हॉल में से जाने देंगे और फिर नीचे की साइड से ऊपर आने देंगे, तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये एक चोटी को मैंने निकाल लिया। सेम इसी तरीके से दूसरी चोटी को भी हम यहाँ पर नीचे जाने देंगे और फिर ऊपर निकाल लेंगे। अब मैंने ली है मेरी बेबी की एक छोटी सी बैंगल जो कि अब उसे नहीं हो रही है। आप यहाँ पर इस तरीके की अपनी बैंगल ले सकते हैं और कोई भी आपके पास कड़ी पड़ी है तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बैंगल को पहले इसमें ऐड कर लेना है और फिर इस तरीके से अच्छे से टाँके लगाकर हम इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने फिक्स कर लिया एक साइड। सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी बैंगल को निकाल कर इसे भी फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपका कपड़ा कॉटन का नहीं है तो आपको यहाँ नोट भी लगानी पड़ेगी ताकि ये सरके नहीं अपनी जगह से। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे हैंग करेंगे। मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, आप पहले लगा कर देख लीजिए कि आपका जो हो रहा है सही से हो रहा है कि नहीं। तो जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ पर मैंने डोरी कम रखी थी और आगे की साइड थोड़ी लेंथ ज़्यादा रखी थी। इस तरीके से सेट करके फिर यहाँ पर अच्छे से मैंने नोट लगा दी है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा क्रॉस में ना हो जाए इसलिए हमें डोरी को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेरा बोहो टाइप का ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर बुद्धा या फिर फ्लावर पॉट को रखकर या फिर अपनी पसंद का कोई भी शो पीस रखकर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो अगर होल वाली प्लेट है तो उसका यूज़ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप अंदर की तरफ थोड़ा सा कार्डबोर्ड इसी साइज़ का कट करके अटैच करके जैसे पहले बनाई वैसे ही ट्रे बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी जो कटोरियाँ थी छोटी छोटी वो बची हुई थी तो उसका भी तो बहुत सारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिवाली आ रही थी और बहुत जल्दी बन जाए ऐसे में दिया होल्डर इससे बनाने वाली थी, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है ना तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करने देती है। लेकिन आप चाहें तो इसके साइड में कुंदन भी अटैच कर सकते हैं या फिर लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग कलर मैंने इसके ऊपर कर लिए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी ये सारी कटोरियाँ। और जो इसका ढक्कन था बर्तन, बड़े से बर्तन का, उसको भी मैंने कलर कर दिया। तो इस तरीके से आप एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने घर को इस दीपावली पर इस तरीके से सजा सकते हैं। ये कलरफुल कटोरियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा कम मेहनत में ये रेडी हो गई थी। फिलहाल गरबा था मेरे पास तो मैंने गरबे के आसपास इसे रखकर दिखाया है, लेकिन आप रंगोली बनाकर भी इसे इस तरीके से सजा सकते हैं, एकदम मस्त अमेजिंग लुक आएगा। तो आप है ना फ्लावर वाली रंगोली बनाकर इसके साइड में इसे सजाएंगे ना तो ये इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा कि पूछिए मत। तो कैसा लग रहा है आपको ये छोटा सा और फटाफट बनने वाला आइडिया, ज़रूर बताना मुझे। और इसके अलावा देखिए आप है ना जो बड़ा सा ढक्कन था ना उसका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो पानी डाल दीजिए और फिर कोई भी फ्रेगरेंस के लिए जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और फिलहाल रात हो चुकी थी इसलिए मैंने फूल नहीं तोड़े थे और मेरे पास जो भी पुराने फ्लावर थे उसे ले लिया और इसके इस तरीके से सजा लिया आर्टिफिशियल फ्लावर से ही। तो आप अपने मनपसंद फ्लावर को इसके अंदर सजा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये सुंदर लगता है। सो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। और पुराने बर्तन का ये वाला इस्तेमाल आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गाइस ये वाला वीडियो बनाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो महंगी चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी वो मैं ख़रीदना चाहती थी, लेकिन ये मैंने खुद ही बना ली थी और बहुत ही ज़्यादा पैसे बचा लिए थे कम मेहनत में। और ये जो स्टैंड है ना वो हमने लोकल मार्केट से ही मटका रखने के लिए लिया था, लेकिन घर चेंज किया तो ये वेस्ट था तो इसका यूज़ भी हो गया। सो गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।